देखिए अगला क्वेश्चन का आ रहा है 16 नंबर कि ए का न्यूनतम मान निकाले ताकि फलन एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस वन अंतराल 1,2 में वर्धमान है। मतलब इस अंतराल में वर्धमान फलन ये पहले से ही दिया है तो हमें ए का न्यूनतम मान निकालना है। चलिए देखते हैं एफ एक्स बराबर में दिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स माइनस वन। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए तो क्या आ जाएगा यहाँ से एफ डैश एक्स आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस में ए 2x प्लस में ए। चूंकि आपके पास कह रहा है कि चूंकि आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ एक्स अंतराल 1,2 में निरंतर वर्धमान है। सिर्फ वर्धमान कर रहा है, सिर्फ वर्धमान कर रहा है, ठीक है। में वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। अच्छा जब इसमें वर्धमान फलन है यानी कि हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि इस f डैश एक्स का वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा होगा। f डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। कब? तो किसके लिए? तो यहाँ पे फॉर ऑल x किससे बिलोंग करना चाहिए? तो 1 से 2 के लिए, 1 से 2 के लिए, है ना जी, 1 से 2 के लिए। अच्छा f डैश एक्स का वैल्यू क्या है? 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। चलिए अब चूंकि आपके पास कह रहा है कि a के न्यूनतम मान के लिए ना, न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए हम लोग देखो अगर इस इंटरवल की बात करेंगे किसमें और 1 से 2 के बीच इस इंटरवल की बात करें तो न्यूनतम मान हमें ए का न्यूनतम मान चाहिए। तो इसलिए 2x प्लस ए का भी न्यूनतम मान लेना होगा, न्यूनतम मान लेना होगा, इसका भी न्यूनतम मान लेना होगा तभी ना इसका वैल्यू न्यूनतम होगा। देखिए ए का न्यूनतम मान चाहिए तो ए का न्यूनतम मान कब होगा? जब इसका भी वैल्यू न्यूनतम आएगा तब, इसका भी वैल्यू न्यूनतम आएगा तब। तो किस पर आएगा? तो इसमें सबसे छोटा आप 1 ही ले रहे हो ना, 1 से 2 के बीच ये अंतराल में आप 1 पे ही ये इसका सबसे वैल्यू न्यूनतम होगा। चलिए इसलिए हम लोग क्या कर देंगे 2 इंटू 1 और प्लस में a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही ना होगा आपका। तो 2 को उधर भेज दो तो यहाँ a का वैल्यू जो होगा ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा -2 के। तो हमारा न्यूनतम मान जो होगा, न्यूनतम a का न्यूनतम मान या अभिष्ट a का मान, अभिष्ट मान जो होगा a बराबर वह क्या हो जाएगा -2। क्योंकि यहाँ आप देख लो अगर बात करें यहाँ कह रहा है -2 से बड़ा है a का मान, -2 से बड़ा है या बराबर है। तो -2 से बड़ा है a का मान तो इन्फिनिटी तक ना जा सकता है। तो इसमें सबसे न्यूनतम आपका -2 ही है ना, यानी कि a का वैल्यू -2 हो जाएगा। समझ गए ना। तो यही था आपके एक्सरसाइज में। अब कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा, टोटल आपके यही 16 क्वेश्चन दिए गए थे। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज था। आप चाहो तो ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। ऑब्जेक्टिव मैं इसलिए नहीं बताता हूँ ना क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन दिए हैं ऑब्जेक्टिव में ना, तो 5-7 ही क्वेश्चन दिए रहते हैं और आप आसानी से उसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। या ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस मैं आपको लास्ट में कराऊंगा ही। तो आपको बस वही होता है कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से मेहनत करना होगा, वीडियो को लाइक शेयर भी करना होगा, है ना। हमारे लिए तो इतना करोगे ही, और आप लोग थोड़ा मेहनत करो, कंसेप्ट लो, अच्छे से कंसेप्ट लो, क्वेश्चन को बनाना सीखो, अच्छा से जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ आप उसको बड़े ध्यान से समझो, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आज की क्लास में इतना ही रहने देता हूँ। आप लोग आज आराम करो, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। और आपको पता है कि इससे रिलेटेड वीडियो जो भी आपको देखना होगा आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, धन्यवाद।